अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सो अब हम करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन में वही होगा, फर्स्ट स्टेप इसमें भी सेम होता है, यही स्टेप फर्स्ट स्टेप जिस तरह के अल्फा कार्बन में हो रहा था SN1 रिएक्शन में, तो SN1 रिएक्शन में जिस तरह हो रहा था वह यहाँ पर भी होंगे कि इनर रिपल्सन की वजह से यहाँ पर जो ये हेलोजन अटैच होता है वो रिमूव होगा और कार्बोकेटायन हमारे साथ बनेगा। और दूसरी दूसरी स्टेप में फिर इस तरह बनेगा दूसरे स्टेप में इस तरह होगा फिर कि यहाँ पर ये बेस आएगा। बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन फिर डोनेट कर सकता है, एक प्रोटॉन ले सकता है यहाँ से, तो ये वो बीटा कार्बन से एक प्रोटॉन लेगा। बीटा कार्बन से एक प्रोटॉन जब वो लेगा ये बेस, तो यहाँ पर एक यहाँ से एक रिमूव होगा, यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ पर हमारे साथ एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो एक एलिमिनेटेड प्रोडक्ट हमारे साथ बनेगा। तो इस तरह यहाँ पर भी दो मैकेनिज्म है, एक E1 है और दूसरा E2 है। तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट जो होता है SN1 रिएक्शन जो होता है वो एलिमिनेशन यूनिमालिकुलर रिएक्शंस होते हैं, और E2 जो होते हैं वो बाई मालिकुलर होता है। तो अब हम आते हैं और SN E1 को कंटिन्यू करते हैं। तो ये भी आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपने SN1 समझ लिया तो ये बहुत आसान है। और SN1 और E1 का फर्स्ट रिएक्शन जो होता है वो सेम होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो सेम होता है, फर्स्ट स्टेप दोनों का सेम है। फर्स्ट स्टेप में उधर भी कार्बोकेटायन हमारे साथ बनता है, वहाँ पर इनर रिपल्सन की वजह से हेलोजन हट जाता है और कार्बोकेटायन बनता है। तो यहाँ पर भी कार्बोकेटायन बनता है, वही कार्बोकेटायन फिर आता है बी स्टेप नंबर 2 में बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पर जो होता है बीटा हाइड्रोजन इसको कहते हैं, ये सारे बीटा हाइड्रोजन है जो बीटा कार्बन को अटैच होते हैं, ये सारी बीटा हाइड्रोजन है। तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ से जो बेस है, यहाँ पर ये हमारे साथ एक बेस है, ये बेस जो होता है वो आता है, और बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और ख़ुद यहाँ से एक प्रोटॉन यहाँ से एक प्रोटॉन ले सकता है। तो ऐसा एक प्रोटॉन यहाँ से वो लेता है और ऐसा H3PO पॉजिटिव बनाता है। तो ये बेस का ये काम होता है। तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन फर्स्ट स्टेप में हट चुका है, रिमूव हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फिर बनता है और हमारे साथ अल्कीन इसका प्रोडक्ट होता है, आइसोब्यूटाइलिन इसका प्रोडक्ट होता है। या वही सारी जो बातें होती हैं SN1 में, तो इधर भी वही है। इधर भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेमेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, ये भी सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर उसका भी स्लो होता है, सेकंड स्टेप इसका तेज़ होता है, और इधर भी यही होता है। डिटर्मिनिंग स्टेप फर्स्ट होता है, स्लो होता है। ये भी टर्शरी अल्कोहल में होता है, वो भी टर्शरी अल्कोहल में होता था। तो सेम चीज़ ही है तकरीबन, वहाँ पर अल्कोहल बनता है, यहाँ पर हमारे साथ एलिमिनेटेड प्रोडक्ट अल्कीन बनता है। वही बात है यहाँ पर कि अगर बेस और सबस्ट्रेट दोनों की कंसनट्रेशन आप 2 टाइम इंक्रीज़ करें, तो यहाँ पर रिएक्शन 2 टाइम इंक्रीज़ होगा, डबल होगा, क्योंकि 4 टाइम इंक्रीज़ नहीं होगा बल्कि डबल होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर काइनेमेटिक्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड यानी सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है और बेस कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। E2 में अगर आप देखें तो यहाँ पर बात चेंज है थोड़ा, और ये इधर भी फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर ये दोनों स्टेप इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर यहाँ से एक हेलोजन और दूसरी साइड से एक प्रोटॉन जो होता है वो रिमूव होता है, और बेस आके अटैक करता है प्रोटॉन पर, और यहाँ पर ये रिमूव होता है, और ये रिमूवल से दोनों स्टेप, ये दोनों चीज़ें एक साथ होते हैं, और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। उधर भी ट्रांजिशन स्टेट बनता था, यहाँ पर E3 बनता है, और हमारे साथ ये Br निकल जाता है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, और ये जो होता है बेस जो होता है ये H2 बनाता है। यहाँ पर बेस जो होता है वो प्रोटॉन लेता है यहाँ से, और ये भी सेकंड ऑर्डर काइनेमेटिक्स है जो कि बेस और सबस्ट्रेट दोनों पे डिपेंड करता है। तो ओवरऑल हम देखेंगे, अब इसकी बारे में बातें देखेंगे कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन कब होंगी और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होंगी। तो ये दो बातें हैं जो कि दो बातों पर डिपेंड करते हैं, आपके लिए ज़रूरी है। बाकी सारी बातें तो सेम है, बस इसका प्रोडक्ट चेंज होता है, और जहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है उधर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता था, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है और एक एल्कीन बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें सब्स्टिट्यूशन के लिए न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत होती है। सब्स्टिट्यूशन अगर हमारे साथ साइज़ बाई चार्ज के इक्वल होता है, साइज़ बाई चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो साइज बाई चार्ज पर डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफाइल का साइज़ अगर ज़्यादा हो और चार्ज कम हो तो फिर हमारे साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा। एक बेस्ट न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हमारे साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेगा, जबकि बेस्ट जो होता है वो हमारे साथ फेवर करेगा एलिमिनेटेड प्रोडक्ट को। यहाँ पर आप देखते हैं सबसे पहले तो आप ये देखिए बेस जो होता है वीक बेस, ये तो E1 E2 की बात है जो कि आपको ऑलरेडी समझ आई होगी। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है, ये स्ट्रांग बेस होना चाहिए, E2 के लिए वीक बेस होना चाहिए। स्ट्रांग बेस इसलिए होना चाहिए कि यहाँ पर दोनों रिएक्शंस एक साथ होती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर
दोनों चीज़ें इकट्ठे होने के लिए यहाँ पर इस तरह ज़रूरी होता है, और यहाँ पर दोनों स्टेप इकट्ठे होने की वजह से यहाँ पर ये चीज़ ट्रांजिशन स्टेट बनता है, तो इस वजह से स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पर ये टर्शरी में होता है और फिर आसानी से टर्शरी में आसानी से होता है, सेकेंडरी में आसानी से नहीं होता है। यहाँ पर प्राइमरी में ही आसानी होता है और प्राइमरी को फेवर करता है सेकेंडरी से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर दो बातें हैं, आपने वो बात ही सीखनी है। क्राउडेड कंडीशन जो होता है वो यहाँ पर लिखा है, क्राउडेड कंडीशन जो होता है वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट को क्राउडिंग ओवरऑल द अल्फा कार्बन इन मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट जनरली फेवर्स द एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर टर्शरी इस तरह टर्शरी का कार्बन हो और वहाँ पर स्ट्रांग, यहाँ पर वीक बेस भी हो, स्ट्रांग बेस हो, मतलब स्ट्रांग बेस हो या वीक बेस हो इस तरह, और वीक बेसिसिटी उसका इंक्रीज़ हो न्यूक्लियोफिलिसिटी से, तो वो रिएक्शन करेगा और यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और अगर उसका चार्ज ज़्यादा कमी की वजह से भी हो सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो साइज़ बाई चार्ज की इक्वल होता है, मतलब साइज बाई चार्ज डायरेक्टली रिलेटेड होता है। साइज़ अगर इंक्रीज़ हो तो सब्स्टिट्यूशन होगा, चार्ज अगर कम हो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। उसकी अगर आप उसे डायग्राफ देखें तो अगर चार्ज इंक्रीज़ हो तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, साइज़ कम हो तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इथाक्साइड है, इथाक्साइड का चार्ज इथाक्साइड, और यहाँ पर है, यहाँ पर सल्फर है, मतलब सल्फर आप देते हैं इथेन थाइलेट जो होता है, यहाँ पर इसमें सल्फर है, यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन इसमें है तो ऑक्सीजन का साइज़ कम है और इसका साइज़ इंक्रीज़ है, तो यहाँ पर साइज़ ज़्यादा है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड प्रोडक्ट अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। तो आप इन दोनों चीज़ों को देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल और बेस को आप देखेंगे। अगर इसका चार्ज बाई साइज़ ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी से मालूमात इसके बारे में मालूम होगा कि कौन सा रिएक्शन यहाँ पर होगा। बाकी E1 और E2 और SN1 SN2 के बारे में तो आपने जान लिया, वो तो आसान बात है, इतनी मुश्किल नहीं है। तो इसके साथ E1 SN1 और E2 SN2 रिएक्शंस हो गई कंप्लीट। इस पर इंशाल्लाह हम MCQ करेंगे और MCQ सेशन भी हमारा जल्द स्टार्ट होने वाला है।